क्या हाल चाल है। आज हम बच्चों आपको डायमेंशन कुछ एग्जांपल्स बताएंगे डायमेंशन के बारे में, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों हमने आपको बताया था डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, कैसे ड्राइव किया जाता है, उसके बारे में कुछ जटिल से आ जाते हैं इक्वेशंस, उसको लगाने में क्या दिक्कत आती बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल हमने बताया था आपको y बराबर e की पावर माइनस लिखा हुआ था म्यू इनटू लैम्डा के बारे में बताया था बच्चों। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि पूछा कि म्यू का डायमेंशन, तो डायमेंशन किसका निकालना है, म्यू का डायमेंशन ऑफ म्यू, डायमेंशन ऑफ म्यू का निकालना है। तो म्यू का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, हमने क्या पढ़ा था, कोई लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल हो, उसका डायमेंशन कुछ नहीं होता है, ये 1 होता है। तो इसी तरह हम इसके आगे क्रम में पढ़ेंगे। अगर y का पूछ ले तो y का डायमेंशन कितना हो जाएगा, y का डायमेंशन क्या लिखेंगे, y का डायमेंशन जो हो जाएगा वो लिखा जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 ना लिख करके हम लिखेंगे क्या, इसको y के डायमेंशन में हम लोग लिख सकते हैं, y को डायमेंशन लेस लिख सकते हैं। 1 ना लिख करके क्या लिखेंगे, डायमेंशन लेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायमेंशन लेस लिखेंगे। तो इस तरह बच्चों हम इसमें सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो हमने अगले वीडियो में बताया था, उस वीडियो को बच्चों देखिए और उसके बाद उसको समझिए। अब मान लीजिए जटिल आ रहा है, जटिल का मतलब ऐसे दिया हो y इक्वल टू a या x, यहाँ पे हम मान लेते हैं x साइन ओमेगा t और cos ओमेगा t, ऐसे दिया हो ओमेगा टी दिया हुआ है। तो इस तरह बच्चों हम क्या देखेंगे कि सवाल तो जटिल लग रहा है, लेकिन अगर जटिलता को हम देखेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरह सवालों में हमको धैर्य रखना है। क्या धैर्य रखना है कि हमने जो लॉ ऑफ डायमेंशंस पढ़ा था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग डायमेंशन लेस मानेंगे, उसमें डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम ओमेगा टी को क्या मान लेंगे, ओमेगा टी को हम लिख लेंगे 1, ओमेगा टी को क्या लिख लेंगे 1। अगर ओमेगा का डायमेंशन हमको निकालना है, किसका निकालना बच्चों, डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा को निकालना है, तो ओमेगा टी इक्वल टू 1 मानेंगे तो ओमेगा हो जाएगा 1 अपॉन टी हो जाएगा। तो टी हमारा टाइम होता है तो लिखा जाएगा टी इनवर्स 1, इस तरह प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसमें धैर्य रखना है, सवाल को अच्छी तरह पढ़ना है और हड़बड़ाहट में सवालों को गलत नहीं करना है। तो इसी तरह इसका भी हम निकाल लेंगे। तो इसको जैसे ओमेगा टी ये भी लिखा हुआ है तो इसका भी वही आ जाएगा, सेम 1 कर लेंगे। अब अगर पूछ लो y का डायमेंशन क्या होगा, तो y का डायमेंशन हमारा ये सब तो डायमेंशन लेस है, तो x की वैल्यू जो होगी वही प्राप्त होगा। तो x जो होगा हमारा किसी दिशा में चलेगा x y कंपोनेंट में, तो वो सदैव l से लिखा जाएगा, तो उसको हम l इस तरह लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई होगी। जो हमारा बताने का उद्देश्य था वो इस तरह था कि आपको सवाल समझ में आ जाए। तो बच्चों हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे डायमेंशन को हम समझते हैं, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, उसको आप समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हो, जैसे इक्वेशन हमारा a दिया है, a प्लस b अपॉन सी इक्वल टू d, ऐसे दिया हुआ इक्वेशन ऐसे दिया है। तो जब हम डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका मतलब प्लस एड तभी हो सकता है जब a बराबर हो BC के और बराबर हो DC के। ये डायमेंशन के लिए ये सब बराबर हुए तभी ये जोड़ और घटाना यानी एड और सब्ट्रैक्शन में संभव हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल हमारा गलत नहीं होगा। और इसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा था बच्चों कि किसी मल्टीप्लिकेशन में किया जाए या डिवाइडेड में किया जाए तब वो डायमेंशन संभव है। अगर डायमेंशन सबका डिफरेंट है तो एड और सब्ट्रैक्शन में संभव नहीं है, बल्कि इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन में संभव हो जाएगा। अब बच्चों हम इसकी बात करेंगे, जैसे लिखा हो डी स्क्वायर एफ अपॉन डीबी स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। अब इसका अगर हमको डायमेंशन पूछा जाए तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए अब आपको बहुत चिंता हो गई होगी कि अब इसका कैसे हम डायमेंशन निकालेंगे।
तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ अपान बी स्क्वायर को लिखेंगे इक्वल टू क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बच्चों, फिर से समझिए दिमाग लगा के। इसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर कुछ प्राप्त नहीं है, इसका हम वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। और v जो हमारा है वेग है, v क्या है, वेलोसिटी है। v को हम क्या जानते हैं, ये क्या है, वेलोसिटी है। v हमारा क्या है, वेलोसिटी है। और f हमारा क्या है, फोर्स है। f क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का जब लिखेंगे तो फोर्स का क्या लिखा जाता है, फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, यम का यम हो जाएगा, ए का लिखा जाएगा nt माइनस 2। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर हम फोर्स का लिख लेंगे तो लिखा जाएगा एफ अपान वी स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाएगा एम एल टी माइनस 2 अपान वी का जो लिखेंगे, वी माने वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिखा जाता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि मीटर को क्या लिखा जाएगा, यल लंबाई में, तो यल हो जाएगा t माइनस 1, ये लिखा जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे एल टी माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जब अंदर आएगा हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 अपान हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2, ऐसे कर देंगे। अब बच्चों ये समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों सेम है, तो ऊपर ये चला जाएगा तो लिखा जाएगा एम एल माइनस 1, यानी 2 से ऊपर जाके इस तरह लिखा जाएगा, घट के जो है माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका जब हमने निकाला डायमेंशन, डी स्क्वायर एफ पान डी वी स्क्वायर का डायमेंशन निकालने की बात करें तो प्यारे बच्चों इस तरह हम सवाल को लगा सकते हैं। अब हम एक इक्वेशंस और दे रहे हैं, उसको जरा सोचिए कैसे लगाएंगे आप। तो कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जिसको हमको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आता है तो सवाल गलत नहीं होगा। जैसे हम ये बात करें कि अगर जैसे सवाल इस तरह दिया हो x इक्वल टू ए वाई प्लस, कुछ ऐसे सोच लेते हैं, ए वाई प्लस बी लिखा हुआ है, बी tan सी जेड ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ए बी सी का या एक्स वाई का सबका निकालिए तो क्या क्या हो जाएगा डायमेंशन। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमने देखा ये ट्रिग्नोमेट्रिक का है, तो सी जेड इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, सी जेड को हम लोग लिख लेंगे 1। तो सी का पूछ रहा है तो सी हो जाएगा 1 अपान जेड हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा है ए वाई और बी, क्लियर हो रही बात बच्चों। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि x जो बराबर होगा ए वाई के बराबर होगा। तो ए को जब हम निकालेंगे तो ए का मान हो जाएगा x अपान वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर x अगर मान लीजिए इस तरह कंपोनेंट में बना हुआ है, ये y है, ये x है, तो यदि ये भी l लेंथ में आएगा, ये भी l लेंथ में आएगा, तो l अपान l कर लेंगे तो हमारा डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी l की पावर 0 हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों, और इसमें अगर z दिया हुआ तो z हमारा सिर्फ इधर आएगा, z में हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान l लिख सकते हैं, यानी l की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह a और सी का हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये सवाल जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह निकल नहीं पाता है। तो इस तरह के कठिन से कठिन सवालों को हम अभ्यास करेंगे और उसको लगाएंगे, जिससे एकदम से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब बच्चों हम अगला क्रम में देखते हैं, जैसे हमको पूछा जाए कि nth टाइम्स में जो इक्वेशन हमारा लिखा हो, nth टाइम में लिखा गया है, इसका nth टाइम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, u प्लस हाफ 2a माइनस 1 ऐसे दिया है। अगर मान लीजिए 2a और 2 बाहर कर लो, पूरा इक्वेशन ही बना लो, तो 2a n माइनस 1, यानी 90 समय में इतना जो है दूरी चल लेता है, 90 समय में इतना दूरी चल लेता है। तो इसका 2a ना होकर क्या होगा इक्वेशन में, हाफ a 2n माइनस 1। अब क्लियर हो गया बच्चों। nth टाइम में अगर nth टाइम में इतना इक्वेशन बना हुआ है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि ये करेक्ट है और नॉट, करेक्ट चेक करना है और नॉट ये देखना है कि ये करेक्ट है फार्मूला कि नहीं है फार्मूला। अब बच्चों देखेंगे ये जो nth टाइम में दिया है, तो nth टाइम में जब
कहने का मतलब जो ये डिस्टेंस इसने कवर किया है वो डिस्टेंस यंत्र प्रति सेकेंड में तय किया है। तो इसकी जो लिखेंगे डायमेंशन लिखेंगे, इसकी डायमेंशन LT-1 ही लिखा जाएगा। इसकी डायमेंशन कितनी लिखी जाएगी? LT-1 ही लिखेगी, यंत्र टाइम में है। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमने तय किया है, nth टाइम में दूरी को तय किया है, तो nth टाइम की जो दूरी है तो LT-1 यानी प्रति सेकेंड कहिए या nth टाइम में कहिए, जितना दूरी तय किया वो nth टाइम में यहाँ पर लिखा जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? इधर u का मान हम जानते हैं, ये वेग है तो ये वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? LT-1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि दोनों तरफ का डायमेंशन सेम आ रहा है बच्चों, तो ये यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस तरह बच्चों जो है कुछ कठिन से सवालों को हम हल कर सकते हैं।